हाय दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम राकेश है। हाँ राकेश भाई। हाय हाय विजय भाऊ, नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद हो भाऊ, विजू भाऊ, विजय भाऊ। आप लोगों की जो अनुभव के माध्यम से जो मेरे को सीखने को मिला ना, ये उसी वजह से आज ये मैं दिन देख पा रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत बहुत यानी मेरी आ, परिस्थिति खराब होने के समय जब मैं आया ना भाऊ, मेरा ब्रेन बहुत बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया आपने, दिलीप भाऊ, विजय भाऊ। आप दो तीन मेंबर है जिनकी शेयरिंग से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला भाऊ। हाय दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, नाम राकेश है। केवल ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की सुंदर संगत है और परिवार से मिलती हुई मदद है दोस्तों। इसीलिए मैं आज कह सकता हूँ, क्या आज सुबह से शराब लेने की इच्छा नहीं हुई और ऐसा कुछ मन में चल भी नहीं रहा है दोस्तों। दोस्तों, शराब की समस्या लेके ही अल्कोहलिक एनोनिमस में 2018 में आया था। और 18 में जब आया था दोस्तों, तो उस समय मेरी परिस्थिति ठीक थी। नौकरी थी। अ, नौकरी पे मेमो वगैरह मिल रहे थे। दारू की वजह से शराब बढ़ चुकी थी। मजे के तौर पे मैंने शराब ली थी। और वो मजे के तौर पे कब मेरी सुबह दोपहर शाम 3 समय की हो गई, ये मुझे ही पता नहीं लगा। उसके बाद मैंने नाना तरह के प्रयत्न भी किया छोड़ने के लिए। मेरे परिवार ने किए। मैंने भी कोशिशें किया, लेकिन 2 4 दिन दूर रहता था और फिर वापस कहीं ना कहीं शराब पी लेता था। लेकिन कहीं ना कहीं जब मुझे इस मीटिंग का मैसेज मिला, हमारे यहाँ के कमलेश भाऊ है, उन्होंने मुझे मैसेज दिया और वो बड़ी अच्छी तरीके से मीटिंग में लेके गए। और उस दिन का ऐसा है दोस्तों, जिस दिन मुझे पहले दिन मीटिंग लेके गए नए लोगों ने, अभी कैसा है दोस्तों मालूम है क्या? अभी मैं शराबी किस्म का इंसान हूँ। अब जब मेरे को कमलेश भाऊ सुबह आके समझा के गए कि शाम में मैं 6 बजे आऊंगा और आप तैयार रहना, मैं आपको मीटिंग ले जाऊंगा। मैं बोला ठीक है, लेकिन मैं बहुत होशियार था आदमी, और मैं वो आने से पहले ही मैं 2 3 90 अपना पी के नहा धो के बैठ के था। और दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं मीटिंग में गया गया तो वहां पे हमारे यहाँ के फाउंडर मेंबर है मधु जी बोल के, वो शेयरिंग चालू थी बर्थडे की, और उसमें मध्यपाश ये एक रोग बोल के, बीमारी बोल के, ये वो बता रहे थे। तो मैं अपने पड़ोसी जो मेरे बगल में बैठा था ना दोस्तों, मैं उसको पूछा, मैं बोला यार, बोला यार ये आप लोग बोल रहे हो ये बीमारी है। मैं बोला यार, मैं इतने बार हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, आबा बाबा किया, बहुत सारे आयुर्वेदिक दवा खाया, मेरी माँ ने खिलाई, मेरी मिसेस ने खिलाई, लेकिन यार किसी ने बताया नहीं। बोला क्या ये बीमारी आप लोग बता रहे? तो मैं पी के ही था। पड़ो फिर मेरे बगल में जो बैठा था वो व्यक्ति बोलता, भाऊ आप सुनो, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं मीटिंग खत्म हुई दोस्तों। और उस मीटिंग में आखिरी में प्रेयर हुई दोस्तों। तो अब मैं भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, और चेयरमैन ने बोला कि जिस किसी भाई को आती नहीं है, सामने बोर्ड है, हिंदी में आप पढ़ सकते हो। और मैंने कहीं ना कहीं वो पढ़ा दोस्तों। और वो जिस समय मैंने पढ़ा ना, तो मुझे एक बात मेरे मन में क्लिक हुई कि बेटा, तेरी शराब छूटे या ना छूटे, लेकिन यहाँ तुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। और उस मीटिंग से मैं जुड़ा, मेरी मिसेज जुड़ी, एल की मीटिंग को जुड़ी वो। और जुड़ने के बाद दोस्तों, मैं एक टोकन लिया 2020 में, पहला मेरा टोकन हुआ। और वही फिर धीरे धीरे मीटिंग से दूर होने लगा मैं। और जब दूर होने लगा तो उस समय मुझे हमारे यहाँ के में सीनियर मेंबर लोग बोलते थे कि अरे राकेश, तू मीटिंग से दूर हो रहा है। तो अब मुझे 1 साल हो गया था ना, अब मुझे बहुत कुछ सीखने, मैं सीख चुका था यार। तो उनको मैं ज्ञान देता था क्या, यार कर्जा हुआ है तो ड्यूटी नहीं करूँ क्या, और टाइम नहीं करूँ क्या, ऐसा वैसा। तो भी वो बेचारे बड़े हंस के बोलते थे, राकेश सबसे पहले आज मीटिंग की जरूरत है, मनस्थिति सुधार, आर्थिक स्थिति सुधर ही जाएंगी। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला, मैं पैसे के पीछे फिर भागने लगा, ओवर टाइम करना, परमानेंट लिस्ट में नाम आ गया था, पगार बढ़ चुका था, कर्जा जल्दी कम करना, ये सारे हवा में उड़ने वाले काम शुरू हो चुके थे दोस्तों। लेकिन उस समय जब मैं हवा में उड़ रहा था तो शराब हाथ में आ गई। और फिर उसके बाद में परिस्थिति बड़ी विकट होने लगी। जैसा यार सीनियर भाई लोग बताते थे, क्या ए में आने के बाद अगर जिसने भी शराब पिया उसकी पीने की रफ्तार दुगनी हो जाती है, और मेरा भी वही हुआ दोस्तों। और मेरी भी शराब बढ़ने लगी बहुत बुरी तरह, जो मेरे 2023 में 17 तारीख की रात, क्योंकि 16 को मैं सुसाइड करने के प्रयत्न किया। क्योंकि दोस्तों, मेरे अकाउंट में 1 महीना पहले कुछ पैसे आए थे,
40,000 रुपए। और मैंने अपने मेरे घर में छोटे छोटे 2-3 रूम अलग अलग है, तो मैंने अपनी आखिरी वाली रूम में बस शराब लाना, पीना, खाना और वही पड़े रहना। ऐसा करके एक पूरा महीना उस रूम में निकाला। और बहुत बीमार हो गया था यार, बहुत, जिसकी कोई हद नहीं। परिवार वाले बोलते थे खाना खाओ, खाना नहीं खाता था। यानी अपनी मर्जी का मालिक बन के था, सिर्फ उठना जाना, अकाउंट से पैसे निकालना, शराब पीना। और कुछ खा लिए तो खा लिए, नहीं तो कुछ नहीं खाया। और लास्ट समय में जो बंदों को मैं सुबह पैटिया 4 बजे उठ के जब जाता था मैं शराब पीने के लिए, वो मेरी राह देखते रहते थे, मैं उनको शराब पिलाता था। और कहीं ना कहीं मैं कम पीता, उनको ज्यादा पिलाना, ये सफर चल रहा था। लेकिन उसके बाद में जब मैं बीमार पड़ा ना दोस्तों, तो मैंने उनको फोन लगाए, क्या यार, मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं, मेरे को शराब पिलाओ। तो सब बोलते थे मैं आधे घंटे में आता, 1 घंटे में आता। और मैं सोच में पड़ा रहता था क्या आएंगे आएंगे आएंगे, और लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग नहीं आते थे। उसके बाद 2 दिन बाद मेरी परिस्थिति और बहुत ज्यादा खराब हुई, और मुझे दवा खाने की जरूरत पड़ी। और कहीं ना कहीं मैंने उनको दवा खाना भी लेके जाने के लिए फोन किया, लेकिन वो लोग नहीं आए यार। ये सारी चीजें हो गई। और मेरी मिसेज ने फिर मुझे बोला क्या रुको, बोले आप नहा लो, नहाया वगैरह, और मेरी बच्ची और मेरी मिसेज ने मुझे हॉस्पिटल ले गए। सब मुझे सलाइन लगी। और सलाइन लगने के बाद ना दोस्तों, मेरे को मेरी मिसेज ने एक वर्ड बोला था, जो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ दोस्तों आज। उसने कहा क्या, बोले अभी तक आपने इतने अपने बाहरी दोस्तों को फोन करके देख लिए, बोले शराबी दोस्तों को, किसी ने मदद नहीं की। बोले एक बार ए मेंबर को फोन लगा के देखो। बोले क्यों? क्योंकि अब मैं 2018 में जुड़ा तो वो भी जुड़ी थी दोस्तों। मैं मीटिंग को छोड़ दिया था, लेकिन मेरी मिसिस मिसेस उस मीटिंग से निरंतर जुड़ी हुई थी यार। वो बरोबर अपना मीटिंग जाना, अपना जो भी है, बरोबर घर में हमारे डबल काम है, उसका मेस का काम है, मेरी नौकरी है, वो अपना काम भी करना, और मैं कहीं ना कहीं शराब पी के पड़ा रहता। तो लेकिन मीटिंग के प्रति कभी है ना ऐसे गुस्सा, या कभी ये नहीं हुआ। वो मेरे को बोलती थी मैं मीटिंग जा रही हूँ, आप चल रहे क्या? तो मैं उसको साफ मना कर देता, मैं नहीं जाता, तू जा। और वो कहीं ना कहीं जुड़ी रही आखिरी तक। और उसने फिर मेरे को कहा क्या, किसी मेंबर से आप फोन करो। और मैंने हमारे आके हमारे एक गणपत भाऊ है, मैंने उनको फोन लगाया। और यार सिर्फ 2 रिंग में ही उन्होंने फोन उठा लिया। और उन्होंने सीधा मुझे एक वर्ड पूछा, राकेश भाऊ क्या हुआ, कैसी है तबीयत? मैं बोला भाऊ तेरे को तो सब मालूम ही है। बोला करना क्या है ये बताओ। बोले मतलब भाऊ आज से मीटिंग करना है। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से ना भाऊ शाम में आए, मीटिंग ले गए। और वो मैंने उस दिन से घुटने टेक के मीटिंग में आया दोस्तों। बहुत अक्कल होशियारी लगाया, बहुत खतरनाक। कभी कभी विजय भाऊ बोलते ना, क्या मेरा थोड़ा टेढ़े लोगों के साथ में पाला पड़ा हुआ था, वैसा ही किस्म का मैं भी था दोस्तों। मैं भी वैसे लोगों में घूमना, वो जुआ खेल, या जुआ तो मेरे को खेलना आता नहीं था, लेकिन उनके साथ बैठना, शराब पीना, यानी फालतू के अगाऊ वाले काम करने वाले में था। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इस मीटिंग में आने से फिर मुझे अभी एक टर्निंग पॉइंट ऐसा हुआ। और मैंने जैसे ही पहले दिन मीटिंग किया ना दोस्तों, तो मुझे हमारे यहाँ के एक मेंबर ने बोला, राकेश बोले जो हो गया सो हो गया यार, छोड़। बोले अभी तू एक काम कर, अभी चुपचाप मीटिंग से ज्वाइन हो। बोले अब मुंह का कान का कपास निकाल, बोले, और मुंह में डाल, और चुपचाप बैठ के मीटिंग कर। और मैंने वही किया। और उसके दूसरे दिन ही मुझे संदीप भाऊ, हमारे यहाँ के संदीप भाऊ, संदीप एम, वो मेरे को मिले। और उन्होंने मेरे मुझे कहा, अरे अरे राकेश वो, मैं बोला भाऊ आप ऑनलाइन जुड़ते हैं ऐसा है। उन्होंने इस ग्रुप में जोड़ा मुझे। उसके बाद में कहीं ना कहीं ये ग्रुप में जुड़ने के बाद दोस्तों मैं मीटिंग में जुड़ा, और बहुत टूटी हुई अवस्था में, यानी बिल्कुल जीने की कुछ यानी यही नहीं थी। अब बहुत, वो बोलते हैं ना एक डूबता हुआ व्यक्ति वो रस्सी के तिनके को कैसा पकड़ता, मेरा वो हाल था। और मैंने वैसा एक को पकड़ लिया था दोस्तों। और कहीं ना कहीं उस दिन मैं ऑनलाइन रात में जुड़ा। जुड़ने के बाद विजय भावी चेयरमैन थे, और उन्होंने इसी तरह मेरी पूरी शेयरिंग सुनी। और मेरी शेयरिंग होने के बाद में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताया कि राकेश भाऊ आप सिर्फ मीटिंग कीजिए और कुछ अपने अनुभव बताए। और सही में यार वो 2-4 मिनट की शेयरिंग में कहीं ना कहीं मुझे यानी कुछ एहसास हुआ कि नहीं यार, अब तो रुकना ही पड़ेगा। और मैंने वहां से कोशिश करना शुरू किया, मीटिंग करने लगा। हमारे इंटर ग्रुप में जहां भी छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे मैं वहां जाने लगा। मैं नागपुर का इंटर ग्रुप 3 का पहला, इसके पहले का एक कन्वेंशन किया, इस बार का किया।
और बहुत कुछ सीखने को मिला। यार मैं जो परिस्थिति जो लेके आया था ना उससे कभी विचार नहीं किया था कि शायद मैं कभी यार खुद भी इतना अच्छा जी पाऊंगा और मेरे परिवार को भी मैं ये खुशियां दे पाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों क्या अभी दारू से दूर हो, नौकरी अच्छी हो गई है और पैसा अब आ गया है तो बहुत, यानी पैसे का ये चालू है तो बहुत ईश्वर ईश्वर याद आ रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। आज मेरी जो सोचने की जो स्थिति है ना वो उसमें बदलाव है। आज मैं मेरे बच्चों के, मेरे मिसेस की खुशी में कहीं ना कहीं खुशी ढूंढता हूँ। क्योंकि मैं बहुत सोचने वाला, अकेले में बैठने वाला, विचार करने वाला इंसान हूँ, लेकिन नहीं। आज दोस्तों मेरे को ये मौका दिया है ना तो मैं आज कहीं ना कहीं उनकी खुशियों में, आज मेरी मिसेस का बर्थडे था और आज हमको बाहर जाना था और संदीप भाऊ ने मुझे शाम में फोन करके बोला क्या राकेश भाऊ आज आप करोगे क्या? मैं बोला हाँ ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मेरे सोचने में मेरे बहुत फर्क है यार। मैं नहीं तो पहले इस किस्म का था क्या, अगर किसी का घर में बर्थडे है या कुछ है, मैं अपना बैठा हुए कुंटे में और घर वाले क्या कर रहे हो बेचारे हैं, वो कर रहे हैं, वो ये किस्म का इंसान था। लेकिन नहीं यार, मैं यहाँ आया, आप लोगों की शेयरिंग सुना और यहाँ धीरे धीरे विजय भाई से मुलाकात हुई, वडगांव रिट्रीट में बाबू एल भैया से मुलाकात हुई, सुगोत भैया से मुलाकात हुई, संदीप बाबू मिलते ही है। ये सारी चीजों से मेरे में यार थोड़े विचार मेरे बदलते गए। मैं एक दिन के हिसाब से खुद की गलतियों में ढूंढने लगा, परिवार की गलतियों की तरफ ध्यान ना देते हुए खुद की गलतियां ढूंढने लगा। और क्योंकि आप लोगों के साथ रह रहा था दोस्तों और आप लोगों की जो शेयरिंग सुन रहा था ना उसको सुन के अपने मन में सिर्फ नहीं रख रहा था, उस पर मैं काम करना शुरू कर दिया था। अभी तक कदमों का प्रोग्राम नहीं लिया हो दोस्तों, थोड़ा मेरे स्पॉन्सर बिजी है और उन्होंने बोला क्या, जब तक बोले तू 12 बाई 12 और बिल्लू वगैरह पढ़ते रहे अपन करेंगे शुरू, रुक जा बोल के। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों के अनुभव के इस माध्यम से यार, आप लोगों ने जो मुझे समय दिया ना और जो मेरी सुधारना के ऊपर जो भी मैंने आपसे प्रश्न किए उसका मेरे को एक, हर किसी की तरफ से एक अच्छा ही उत्तर मिला यार। और वो उत्तर पे मैं थोड़ा सा सिर्फ चलने की कोशिश किया ना, 100 में से 10%, तो यार 90% ईश्वर भाग के आया है। और सही में ये हुआ है मेरे साथ दोस्तों। 13 महीने की सोबराइटी थी और मैं सुबह उठ के घूमने जाता था। अच्छा थोड़ा सा ग्राउंड है घर के पास, वह एक्सरसाइज कर लेता था। जनरल ड्यूटी थी 9 से 5। अच्छा एक समय चल रहा था, लेकिन एकदम अचानक मेरी तबीयत खराब हुई। और तबीयत खराब होने के बाद में दोस्तों मैं 10 12 2 4 दवाखाने घूमा हमारे बल्लारशे के। सारे लोगों ने बोला एसिडिटी से पेट दुख रहा होगा, दुख रहा होगा, दुख रहा होगा, लेकिन कहीं हो नहीं रहा था। और एक दिन घर में चक्कर आ गई और चक्कर आने के बाद मिसेज ने सीधा हमारे यहाँ के 2 A मेंबर को फोन किया और मुझे चंद्रपुर में एडमिट किया गया। एडमिट किया गया। अब वहां एडमिट होने के बाद में डॉक्टर ने पूछा कहाँ दर्द देता, मैंने बताया ऐसा ऐसा, तो बोले यार सोनोग्राफी करेंगे। सोनोग्राफी की गई तो मेरे छाती में और मेरे पेट में एक एक गठान दिखी। अब वो क्लियर नहीं हो रहा, बोले सीटी स्कैन करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है यार, आप सीटी स्कैन करो। कुछ देर को यानी फिर एक दिन बाद उन्होंने बोला अरे यार सीटी स्कैन से भी नहीं समझ में आ रहा, MRI करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है यार वो करो, क्योंकि कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है। तो उससे भी नहीं पता लग रहा, बोले तो उसका एक छोटा सा बायोस्किप या बायो पास कुछ बोलते हैं वो ऑपरेशन होता है दोस्तों, वो हुआ। उसमें से मांस का टुकड़ा निकाला गया, वो नागपुर भेजा गया और वहां से रिपोर्ट आई कि कैंसर नहीं है, लेकिन उसके पहले डॉक्टर बोल रहा था कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं। तो एक डरा सा हुआ जीवन जी रहा था, अगर कैंसर निकल गया तो कैसा होगा, क्या होगा। और बहुत बेकार है ने, सोच सोच के पूरे विचार से खाना बंद, सब बंद, तबीयत और बिगड़ते जा रही। और जब रिपोर्ट आई तो वो आई टीबी की बीमारी, यानी स्टमक टीबी हुआ है बोल के। और मैंने वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे को टीबी की गोलियां दिया, लेकिन उन्होंने गोलियां वजन के हिसाब से दी जाती है और वो वजन के हिसाब से ना देते हुए मेरे को कम वजन की गोली दी है। और वो बीमारी मेरे पेट में बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो मेरे बढ़ के मेरे ब्लड में चले गई। और आखिरी समय में उन्होंने हाथ हटा लिया, क्या बोले इसको नागपुर ले जाओ। मेरे को नागपुर लेके गया। मेरी मिसेस सिर्फ थी मेरे साथ में और कोई नहीं था दोस्तों। और जिस मिसेस को शराब पी के उल्टा सीधा बोलना, हाँ हाथ वगैरह तो कभी उठाया नहीं दोस्तों, लेकिन कभी कभार गुस्से में धक्का मार देना, ये करना वो करना। और कहीं ना कहीं वो मिसेस मेरे को यार बचाने के लिए, मेरे जो 1 साल 1.5 साल से मैं शराब से दूर था, वो ये हॉस्पिटल भाग रही है, मदद कर रही है।
पर मुझे एक ही बात बोलती है, आप चिंता मत करो, ईश्वर सारी चीजें करेगा बरोबर। साला बड़ी हिम्मत उसको यार, मैं अपने इसमें परेशान, कैसा हूँ कैसा हूँ। वहां भर्ती हुआ दोस्तों, फिर से वहां पूरे टेस्ट हुए, इंडोस्कोपी हुई, नाक में से कैमरा पेट में डाला गया, बहुत तकलीफ है, हर जगह ब्लड टेस्ट, इंजेक्शन ले लेके हालत खराब, लेकिन प्रॉपरली पूरा नागपुर में ट्रीटमेंट हुआ। मैं जो जो चीज सोचते रह रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार सोब्राइटी में ईश्वर कितनी तकलीफें दे रहा है, लेकिन यार वो तकलीफों के पीछे पीछे मार्ग भी आता था। बस वो मेरे को देखते थे क्या ये कितना देर टिक के रहता है अपने इस पे, और मैं कहीं ना कहीं प्रार्थना का सहारा लेता था, मिसेस से मदद लेता था, कैसे करना क्या सो, हम लोग बात करते थे, और कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती थी दोस्त, और वो हो भी रहा था दोस्त। फिर उसके बाद में दोस्तों, अभी भी नागपुर का ट्रीटमेंट चालू है, और नागपुर में दोस्तों मेरी बच्ची मेरे साथ थी, क्योंकि वो वहां पढ़ती थी। और कहीं ना कहीं वो एक अनुभव याद आया दोस्तों, क्या, जब मेरी बच्ची ने 12th पास किया, और उसके बाद में उसका नागपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर लगा, और मेरे वो पढ़ने के लिए जाने के लिए जिद करने लगी। मैं बोला ठीक है देखेंगे, इधर नौकरी भी अच्छी परमानेंट हो गई थी ईश्वर की कृपा से, और सामने से एक रिश्ता भी आके था, अच्छे घर का था। और मेरे भाई ने मुझे बोला भी था कि राकेश करता क्या, लेकिन मेरी मिसेस बोलती नहीं बच्ची को भी पढ़ाना है। बोले ठीक है। और मुझे बहुत लोग बोले थे यार, बोले 2-4 लाख रुपए बोले लगा के शादी कर दे, बोले ऐसा रिश्ता मिलता नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में रहने की वजह से ना दोस्तों, मैंने ये अपनी प्रॉब्लम बहुत से लोगों को हमारे यहाँ मीटिंग में मैंने बताया, बताया भैया भाऊ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ यार। तो उन्होंने मुझे मार्ग बताया यार। नहीं नहीं राकेश बोले, बच्ची पढ़ रही है, पढ़ने में अच्छी है, और सारी चीजें है बोले, उन्होंने मदद की। उन्होंने कहा अभी गवर्नमेंट बोले हायर एजुकेशन लड़कियों के लिए फ्री है बोले। उन्होंने मार्ग दिखाया, वो मार्ग पे गया मैं। हाँ तो देखा तो वहाँ पैसा भी नहीं लग रहा था, सिर्फ रहने का और रूम का लग रहा था। मैं बोला चलो ठीक है, ईश्वर की कृपा यहाँ पे भी हुई बोला। और उसके बाद में जब अभी मैं एडमिट हुआ ना दोस्तों, तो मेरी मिसेस का भी, मैं बोला ना हमारा दो डबल काम है, टिफिन का वो बंद नहीं रख सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 2 महीने से ड्यूटी बंद थी, पेमेंट नहीं आ रहा था, ऊपर से खर्चा हो रहा था, तो वो रह ही नहीं सकती थी हॉस्पिटल में, तो मेरी बच्ची रहती थी दोस्तों। और मेरी बच्ची बड़े से बड़े डॉक्टरों से बात करना, मेरे कुछ फॉर्म रहते थे ब्लड टेस्ट के, या एडमिशन वहाँ पे इमरजेंसी में करना है, वहाँ का फॉर्म होता था, insurance का फॉर्म होता था, यार वो फटाफट फटाफट भर देती थी, वो जाके अपना काम करके लाके ओके करके रख देती। तो एक दिन ऐसे ही मैं दोपहर में होप पायनियर ग्रुप की मीटिंग में जुड़ा था, और उसमें एक बांधव की शेयरिंग से पता लगा क्या ऐसा ऐसा मेरी बच्चियों के साथ यानी आज हो रहा है, और आज इतनी अच्छी पोजीशन पे वो पहुंचे हैं। तो मेरे को विचार आया, अगर राकेश बोल रहे उस समय अगर तू सीनियरों की अगर नहीं मानता था और बच्ची की शादी कर दे रहा था, तो बोले आज वो जैसी बोले आज पढ़ रही है, और आज जो तेरे को एक लड़के के जैसी जो खड़े होके पूरे नागपुर में बोले कहाँ कहाँ घूम के तेरे लिए सारी सुविधा की बोले, वो शादी करता था तो कर सकती थी क्या, बोला नहीं यार। और सही में मैं खुली आंखों से देखा यार, साला सही बात है यार, ए में आने के बाद में यार, मैं सही में आज जो जिंदगी जी रहा हूँ ना, मैं कभी सोचा नहीं था यार कि मैं ये जी पाऊंगा कभी। कुछ भी नहीं किया दोस्तों, आप लोगों ने सिर्फ मुझे समझाया, मेरे सीनियरों ने, हमारे यहाँ के जो भी हमारे सीनियर बांधव है और जितने नवागत भी है, वो फेलोशिप में हम बैठते थे, तो वहां पे कोई ना कोई अपना प्रॉब्लम लेके आता था, और वो प्रॉब्लम वो वहाँ शेयर करता था। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, क्या मेरे जो प्रॉब्लम है ना, एक आम मेरे जो ये मेंबर जैसी ही होते हैं, थोड़ा 19-20 का फर्क होता है। और वो दूसरा हमारा कोई सीनियर उसको मार्ग बताता था, या उसका स्पॉन्सर उसको मार्ग बताता, तो हम लोग सुनते थे, और सुन के चलो यार उस पे हम भी कृति करने की कोशिश करते। और वो करते 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 आज एक जीवन जीने का कुछ मजा ही और आ रहा है, मैं बता नहीं सकता दोस्तों। मैंने अपने शराबीपन में ना अपने मिसेस को जीने दिया, ना अपने बच्चों को जीने दिया सुख से, ना मेरी माँ तक को यार। कभी ऐसा नहीं हुआ क्या, कभी पी के माँ के ऊपर हाथ वगैरह उठाया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। और कभी यानी गाली गलौज तक भी नहीं पहुंचा, बस वही थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाना, बस यही इतना मैं किया था अपने माँ के साथ। लेकिन दोस्तों मेरे को मैं यानी मेरी मिसेस और मेरी माँ का मैं फायदा उठाता था यार, क्योंकि कैसा है, मेरी मिसेस का है ना, मेरी माँ के साथ बड़ा अच्छा जमता था, वो अपने माँ बेटी जैसी रहते थे।
मेरे घर में मेरे वजह से वो दोनों मिलके मेरे से झगड़ा करते थे, यानी इतना अच्छा था मेरे को, लेकिन धीरे धीरे मैंने उनके माँ बेटों का रिश्ता भी खत्म कर दिया था। झगड़ा कर करके उसके साथ इसके साथ, ये दोनों की मानसिकता, मेरी माँ उसको बोलने लगी तेरे वजह से पीता, वो मेरी मिसेस उसको उल्टा बोलने लगी, और कहीं ना कहीं परिस्थिति बहुत खराब हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ आया, मेरी मिसेस आज एल करती है, मेरी बच्ची एल में जुड़ती है। अभी शायद ये इस साल जुड़ रही है, नहीं पता नहीं, लेकिन 2 साल उसने 11वीं 12वीं में नागपुर के किसी एक ऑनलाइन ग्रुप में जुड़ती है, वो उसमें जुड़ी है दोस्तों। और आज यानी एक जीवन का एक मार्ग ही यानी रास्ता ही बदल गया है दोस्तों। अभी आज फिर से नौकरी, 1 महीना हो गया, ड्यूटी चालू हो गई है। मेरे जो गठान का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हर महीने नागपुर जाता हूँ 4 तारीख को, अपना चेकअप कराता हूँ, पूरे महीने भर की दवा ले आता हूँ। वहां पे भी बच्ची बहुत मदद करती है, और कहीं ना कहीं एक आज बेहतर जिंदगी की ओर हूँ यार। और सबसे पहले तो ना आज मैं सही में, मेरे को ये पाइनर ग्रुप ने जो बोलने का मौका दिया, मैं आज सही में आभारी हूँ यार। वो सबसे पहले तो वो उस ईश्वर का आभारी हूँ, जिसने मुझे यार ये सुंदर संगत से मिलाया। और मैं उस शराब का भी आभारी हूँ यार। अगर मैं सालाना मैं बेवड़ा नहीं बनता था ना, तो आप लोगों से मेरी यार मुलाकात नहीं हो सकती थी शायद। अभी नागपुर के प्रोग्राम में गया था, विजय भाऊ, नरेश भाई और दिलीप भाऊ बैठे थे। उन्होंने आवाज दिया, मैं गया, उनसे मिला। विजय भाऊ ने, अरे राकेश बल्ला शाह वाले ने, बोले अरे अपन मिले थे, बोले उन गले वगैरह मिले, और मैं उनके बाजू में चेयर लेके बैठ गया। वो थोड़ा सा, हमारे दिलीप भाऊ थोड़ा सा हंसमुख किस्म के, विजय भाई भी वैसी है। और इनके यानी उनके उम्र के लेवल के लोगों से उनकी हंसी मजाक चल रही है, और मैं शांति बैठा था और मैं देख रहा था। नरेश भाई से बात वगैरह किया था मैं, लेकिन मैं देख रहा था यार, वो उनके चेहरे पे जो यानी एक एक चमक थी ना, यानी एक खुशी। कन्वेंशन लेने वाले ले रहे हैं सारी चीजें, कन्वेंशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, वो बैठ के देख रहे हैं सारी चीजों की तरफ। और यानी कॉमेडी भी कर रहे हैं अपने लेवल के हिसाब से, उस उम्र में जैसी रहना चाहिए एक इंसान ने। बढ़िया। विजय भाऊ अलग, दिलीप भाऊ अलग, नरेश भाऊ का उनका स्टाइल अलग, यानी कुछ नया देखने को मिलता है यार साला। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस मीटिंग से जुड़ा रहूंगा ना दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं दिलीप भाऊ, नरेश भाऊ का जैसा जीवन जीना चाहता हूँ यार। आज कभी कभार हमारे विजय भाऊ का वो फोटो आता है उनके फैमिली के साथ फेसबुक वगैरह पे, तो देखता हूँ यार, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं। आवाज भी बड़ी अच्छी है विजय भाऊ की। अभी वो हमारे बाबू भैया, यार थोड़ा सा उनके घर में थोड़ा परिस्थिति, वो मीटिंग नहीं आ पा रहे। लेकिन उनको मैं वडगांव के हाँ, वडगांव रिट्रीट देखा था मैं उनका, वो चेयरमैनशिप पूरा कर रहे थे। यार क्या एनर्जी यार, 60 62 साल के इंसान में, यानी रिटायरमेंट हो चुके हैं। क्या एनर्जी है यार, वो उनका देखने का, रहने का स्टाइल, कोई बोलेगा उनको देख के क्या यार, उनका शायद इतना उम्र होगा बोल के नहीं। ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में हम भी यार अगर यहाँ टिके रहेंगे, तो शायद हम भी वो देख पाएंगे। तो उसके लिए हमको, अभी मेरे को क्या करना है इतना तो समझ में आ रहा है दोस्तों। अब मेरे को निरंतर मीटिंग से जुड़े रहना है, 12 कदमों की तरफ ध्यान देना है। जितना समझेगा, ऑनलाइन मिले, फिजिकल मिले, जहां से जो सीखने को मिले, अब वो कोशिश करना पड़ेगा। अभी निरंतर मीटिंग से जुड़े रहना पड़ेगा, कहीं बाहर के प्रोग्राम करते रहना पड़ेगा, कुछ सीखते रहना पड़ेगा। आज है दोस्तों, परेशानियां बहुत है, बहुत खर्चा हो चुका है, बहुत तकलीफें है, लेकिन परेशानियां आ रही है लेकिन मार्ग भी निकल रहा है, सारी चीजें हो रही है। ये सब कहाँ से हो रहा है? बस यहाँ आया इस मीटिंग में, आप लोगों के अनुभव के माध्यम से बीमारी को समझा, और इस बीमारी को मैंने एक्सेप्ट किया यार। किसी ने नहीं बोला यहाँ पे, ना हमारे यहाँ के किसी फाउंडर मेंबर ने, ना हमारे यहाँ के किसी नवागत ने, कि आपको शराबी खुद को बोलना पड़ेगा। ये मेरे को मान्य करना था यार, एक खुली छूट थी मेरे पास, और मैं वो मान्य किया यार, और मेरे को हुआ, मैं एक शराबी हूँ, मैंने चीज को माना। और आप लोग के अनुभव के माध्यम से ही बोले, अब तू मरीज तो इसका हो चुका है, बोले डॉक्टर भी तुझे ही बनना है, एक दिन के हिसाब से चलना है। आप लोगों ने बताया सुबह उठ के वो ईश्वर से मदद मांग, क्योंकि अपन अकेले दूर नहीं रह सकते, तो वो ईश्वर से मदद मांगो। और मैं वो करने लगा दोस्तों, और मेरे को मदद मिलने लगी यार। थोड़ा पहले कुछ दिनों नए नए में तकलीफ होने लगी, लेकिन हमारे यहाँ के एक मेंबर बोले एक एक 2 2 घंटे की ही मदद मांग, बोले प्रेयर करते रहे, बोले, और करने लगा धीरे धीरे।
एक दिन के हिसाब से मैं ईश्वर से मदद मांगने लगा और मीटिंग्स में जाने लगा। अ, बाहर कहीं ज्यादा लोगों में जाता नहीं था, अपना घर काम मीटिंग ये तीन चीजों में रहता था। और कहीं ना कहीं दोस्तों छोटे मोटे प्रोग्रामों में जाता था, नए नए लोगों से मिल रहा था, बातचीत हो रही थी, समझ में आ रहा था, मेरे प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकल रहे थे। और कहीं ना कहीं दोस्तों एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ सर। और इसमें मेरी मिसेस का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ दोस्तों। मैं क्योंकि उसने मैं हार मान चुका था, लेकिन यार वो मेरे साथ सही में यार वो एक वो मराठी में बोलते हैं ना, खंबीर माणसासारखी उभी है ऐसी यार खड़ी थी यार। मैं इतना बीमार हुआ अभी, इतना पैसा लगा, इतनी परेशानियां हुई, लेकिन यार वो बिल्कुल टूटी नहीं यार, वो एकदम बिल्कुल खड़ी थी। और हम मेरे को हमारे कुछ एलोलान बहनें हैं हमारे बल्लारशी की, वो यार मुझे फोन करके एक भाई जैसा बात करती थी। यार गॉड गिफ्ट है यार मेरे को, मेरे यानी सगी बहन नहीं है, लेकिन यार गॉड ने भगवान ने मुझे यार मेरे ईश्वर ने मुझे यहाँ पे कुछ बहनें दिया है जो मेरी तबीयत के बारे में पूछते हैं, ना ब्लड रिलेशन ना कुछ, लेकिन यार मेरे अभी बर्थडे के दिन, ग्रेटिट्यूड के दिन, उस दिन वो लोग आए यार, भाव अभिनंदन भाव अभिनंदन। अरे यार साला मेरे जैसा एक शराबी जी जो किसी काम का नहीं था, ना अपने परिवार के काम का था, ना क्या बोलते अपने कार्य क्षेत्र के काम का था, ना किसी पड़ोसी पड़ोसी के काम का था। आज यार लोग पूछते और बोलते राकेश तू जहाँ पे भी जा रहा ना, तू जा यार, हमको बता मत चलेगा, लेकिन तू जाते रहे बोले। और कहीं ना कहीं हो रहा है यार सुधार। और सही में जो जो जीवन जी रहा हूं ना, मैंने नहीं सोचा था यार क्या मैं ये जी पाऊंगा। और कुछ भी नहीं किया दोस्तों, कहीं कोई मन्नत नहीं मांगा क्या मैं ये करूंगा, मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मैं ये ईश्वर उपास करूंगा, 40 दिन भूखा रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं मांगा। मैंने सिर्फ ईश्वर को बोला कि हे ईश्वर, मेरे को आज के दिन ये शराब से दूर रख, और मेरी सोचने की जो मेरा जो सोचने का तरीका है उसको समाधानिक पूर्वक रख, किसी का मन ना दुखे, किसी यानी मेरी वाणी से किसी को तकलीफ ना हो, बस यही सोच के एक अच्छा उनसे मदद मांगता हूँ। और कहीं ना कहीं होता है दोस्तों, मनस्थिति सुधर रही है, ती- आर्थिक परिस्थिति सुधर रही है, हो रहा है यार, परिवर्तन आ रहा है। लेकिन वो भी हो रहा है दोस्तों, वो एक एक दिन के हिसाब से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये रेगुलर मीटिंग कर रहा हूँ तो तकलीफें नहीं आ रही है और डायरेक्ट बहुत पैसा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन धीरे 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 मनस्थिति भी सुधर रही, परिस्थिति भी सुधर रही, रिलेशन भी सुधर रहे। आज मेरे मिसेस का बर्थडे था दोस्तों, तो हम बाहर गए थे खाना खाने, मेरे भाई के बच्चे आए हमारे साथ, और अभी मेरे को घर पे छोड़ दिए, आप अपनी शेयरिंग करो बोले। और वो गए, हमारे घर के पास एक मंदिर है जो रात में 10-11 बजे तक चालू रहता है, लोग बैठते हैं वहाँ, वहाँ घूमने गए वो लोग, केक लेके हम गार्डन में काटते, मैंने जाओ भाई। लेकिन मुझे मालूम है क्या, मेरे को जो करना था मेरे मिसेस के लिए वो मैंने किया है यार। मैं हम गए, घूम के आए, खाना खाए, सारी चीजें किया, समय था यार मेरे पास में। और वो समय का वैल्यू मेरे को आप लोगों ने सिखाया क्या। 7:30 बजे चला गया दोस्तों, 7:30 बजे गया, जल्दी जल्दी जो भी है अपना उसका सामान ले लिए, चाइनीज में गए, चाइनीज खाए, ये किए वो किए, बरोबर समय पे आ गया। नहीं, मीटिंग भी जरूरी थी मेरे को, अगर मेरे को अगर आज शेयरिंग भी अगर मेरा नहीं होता था ना दोस्तों, तो लेकिन तो भी मैं जुड़ता था। मैं 9:30 तक कोशिश करता हूँ जुड़ जुड़ जाऊँ। हाँ कभी बोलते हैं क्या राकेश भाऊ 5 मिनट शेयर करो, तो मैं बोल नहीं पाता क्योंकि मैं ड्यूटी पे रहता, कभी कहीं बाहर रहता हूँ, तो थोड़ा सा हो रही है तो। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ, बोलने को ना मिले लेकिन सीखने को तो मिलेगा, अरे भाई बोलता है, ये सोचता हूँ, फेलोशिप में जाके बैठने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत एक समाधानी पूर्वक जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज माफी मांगने का दिन है दोस्तों। आज मैं अपने परिवार से माफी मांगता हूँ। मेरा परिवार मेरे अभी बाहर गया है, लेकिन उनके आगे मांगू या उनके पीछे मांगू क्या होने वाला है, लेकिन मैं उनको उनका आज माफी मांगने से ज्यादा मैं आज उनकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, मेरे को दोनों लड़कियां हैं दोस्तों, बहुत यानी कभी मेरे शब्द के बाहर नहीं जाते, कोई भी चीज पूछ के ही करते हैं। मेरी मिसेज भी बहुत अच्छी है, कोई भी चीज पूछ के ही करती है। आज मैं इतना बीमार रहने के बाद में भी, नहीं नहीं आप ऐसा ऐसा करना है, चलेगा, हाँ तो कहीं ना कहीं मैं, चलो यार इनके हिसाब से बोल के अभी उन्होंने बोला कि हम वहाँ जाते हैं, सारे लेडीज लोग रहते हैं मोहल्ले की, वहाँ बैठेंगे थोड़ा देर, बच्चे झूला झूलेंगे। नहीं तो पहले ये विचार ही नहीं रहते थे, क्या जरूरत है वहां पे, घर में बैठो, मेरे कानून कायदे चलते थे। लेकिन आप लोगों में रहा यार,
और कुछ सीखने की कोशिश किया। जीवन तो बहुत ही ऐसा यानी इतना निचला स्तर देख लिया था, क्या शायद ही वो किसी एक ईश्वर का चमत्कार हुआ है मेरे साथ, क्या मैं फिर से स्टैंड हो पाया हूँ और फिर से मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अभी भी कि कोई यानी बहुत ऐसा यानी आर्थिक परिस्थिति से बहुत ऊपर आ चुका हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो ईश्वर यार किसी के सामने मांगने की भी यानी नौबत नहीं दे रहा है यार। तो तकलीफें है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तकलीफों में भी एक हंसी है यार शक्ल पे, लगता है हाँ होगा। मैं देखता हूँ कि आज लोग हमसे लाइफ जी रहे, लेकिन जो आज एक का जो जीवन घर में जो मैं जी रहा हूँ दोस्तों, मीटिंग तो कर ही रहा हूँ, स्लोगन मैं अपने किताबें लिटरेचर कभी कभार एक एक पन्ना पढ़ते ही रहता हूँ। वो तो जीवन बहुत अच्छी तरीके से जी रहा हूँ, लेकिन एक की वजह से जो मेरे परिवार में जो मैं जी रहा हूँ ना दोस्तों, वो उसका एक आनंद है यार। बीमार हुआ सब कुछ हुआ, लेकिन घर में खुशी है सब कुछ। आज मेरे बाजू वाला भाई मेरे से बातचीत करता है, मेरी भाभी मेरे से बात करती है, मेरे बड़े भैया चंद्रपुर में रहते वो मेरे से बात करते हैं। और आज कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि अगर कुछ लगा तो बताना राकेश, बताता नहीं है बोल के। क्यों? क्योंकि आज जो राकेश एक समय शराब पी के दोस्तों वो गाली गलौज, उनकी कॉलर तक पकड़ना, ऐसे काम करता था, वो आज कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं क्या इसमें कुछ है परिवर्तन यार। उसके लिए दोस्तों ने मुझे मेरे भाइयों के सामने मुझे झुकना पड़ा। वो उसको मैं झुकने नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने ही सिखाया क्या तेरी गलती को ढूंढ रखा है, और मैंने देखा ना दोस्तों 101% गलती मेरी ही थी। अभी जब लास्ट टाइम मैं स्लीप होके इस प्रोग्राम में आया था आज से 23 महीने पहले, तब मेरी माँ की वजह से, मेरी माँ बेड पे पड़ी थी, यूरिन की नली लगी हुई थी, और मेरे भाई से मैंने कहा कि मेरी बच्ची का नागपुर में एडमिशन है, मैं नागपुर जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो यूरिन का पाइप बदल लेना, और मैं आता हूँ 2 दिन में। और दोस्तों मैं 2 दिन में आ गया, अकेला ही आया, फैमिली को वही रखा था, और आके देखा तो यूरिन की नली बदली हुई नहीं थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने मेरे भाई से पूछा, अरे यार तूने किया नहीं बोला, ये कोई तरीका है क्या तेरा? तो वो बोलने लगा, यार क्या राकेश बोले, तो मैं कुछ सुना नहीं, गुस्से से सो गया। रात में 10 बजे की बात है, सुबह दूसरे दिन उठा, माँ का ही एटीएम लिया, गया पैसे निकाला, शराब पिया, किसी मेंबर को फोन नहीं किया, अपनी मस्ती से पिया, पी के फिर भाइयों से झगड़े किया। यानी वो मेंबर को मैं, हमारे एक बंडू भाई, उनके घर में हम बैठे थे, बिल बुक पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने सवाल पूछा, क्या तुमने लास्ट टाइम क्यों पिए थे राकेश? तो मैंने ये प्रॉब्लम बताया, मेरे भाई ने ऐसा किया वैसा किया, मस्त पोपट के जैसी बता रहा। उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा, राकेश बोले ठीक है, बोले तेरे भाई ने जो किया सो के किया, बोले लेकिन नागपुर से रात में तू आया ना, बोले तो तूने क्या किया, बोले माँ के लिए तूने किया क्या ये बता। साला मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, भाइयों से झगड़ा किया, गुस्से में सो गया, सुबह उठा, दारू पिया, दिन भर पिया, बीमार पड़ गया, फिर दूसरे 2 दिन बाद उसकी नली बदला, बोले तू भी तो वही किया ना, बोले तेरे को लगता नहीं क्या, बोले इसमें तेरी भी कुछ गलती है बोल के। और कहीं ना कहीं दोस्तों उस दिन मेरे जीवन में एक सही में मेरी गलतियों को देखने की एक ताकत पैदा होने लगी। अरे हाँ यार, साला मैंने भी क्या किया, अपने भाई की तो गलतियां लोगों को बहुत छाती ठोक के बता रहा है, लेकिन तूने क्या किया? और सही में यार उस दिन से मैं आज विचार करके बोलता हूँ यार, और बोलने के बाद विचार नहीं करता दोस्तों। यानी कैसा, मैं बोल देता हूँ और बाद में विचार करते हुए बैठूंगा, वो नहीं, लेकिन आज मैं बोलने से पहले विचार कर लेता, भैया अपने को यहाँ क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, जमता है तो ठीक है, नहीं तो पहले किसको भी कुछ भी बोल देना, हो उद्धड़ बात करना। यही किस्म का इंसान था दोस्तों, लेकिन आज कहीं ना कहीं दोस्तों मैं एक जीवन बहुत अच्छी तरीके से जी रहा हूँ दोस्त, और बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जीवन में आ गया है वापस या बहुत, लेकिन आज एक बीमारी से उठने के बाद में एक थोड़ा सा है क्या, नहीं मैं यार इस बीमारी से दूर भी रह सकता हूँ, और उसके बाद में भी मैं एक का प्रोग्राम कर सकता हूँ। और यहाँ सीखने के लिए समुंदर है दोस्तों, बस मेरी सीखने की बस एक इच्छा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आज कोशिश करता हूँ ना थोड़ी सी, तो वो ईश्वर मदद करता ही है, 101% करता है दोस्तों। और सही में दोस्तों मैं 3 महीने कंटिन्यू विदाउट पे पे था मैं, यानी मेरा पेमेंट पूरा बंद था, क्योंकि हमको सालाना छुट्टियां मिलती है। हर महीने जो एक अमाउंट आता है अच्छा सा, वो उतने अमाउंट की स्लिप जो होती थी
वो ना आते हुए 5 रुपए महीने की स्लिप आती थी घर पे, पेमेंट की स्लिप आती है हर महीने, तो वो। और कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत तकलीफ थी, मिसेस के भरोसे घर चल रहा था, लेकिन यार रास्ते निकल रहे थे। मेरे जो मेडिकल के बिल रुक जाते थे, कभी कैशलेस नहीं होते थे, हम इधर उधर से कर्जा लेके भरते थे। तो जो 10-10 दिन, 15-15 दिन में बिल नहीं आते थे ना, वो मेरे दो 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 3-3 दिन में आने लगे। लोगों को पता लगने लगा, क्योंकि अभी मैं शराब से दूर रहने के बाद एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों। नौकर ड्यूटी अच्छी हो गई है, ड्यूटी पे बातचीत करने का तरीका बदल गया है। किसी को मदद पड़ी तो मैं उनको ओवर टाइम के लिए जाता हूँ, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, वो आ नहीं सकता, उसको ड्यूटी चेंज करना है तो उससे ड्यूटी चेंज कर लेता हूँ। बस उस समय ड्यूटी नहीं जाने की कोशिश करता हूँ जब मीटिंग होती है। अभी हमारे यहाँ और एक सुविधा बहुत अच्छी चालू हो गई है, गुड मॉर्निंग समूह, 8 से 9 बजे तक, उसमें जुड़ता हूँ। बहुत यानी मजा आता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। अभी वो इच्छा नहीं होती है दोस्तों, क्या है यार, फिर से उसी दोस्तों में जाके बैठो, नहीं, अभी सिर्फ बस ए में रहना है, ए के साथ रहना है। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे पास यहाँ पे शिक्षकों की कमी नहीं है, बहुत है, बहुत। मैं जिनको दिल से मानू गुरु। अभी दोस्तों जब मैं नागपुर में एडमिट था ना, तो मुझे टीबी का जो प्रॉब्लम पता लगा था, तो मैं नागपुर के शेषराज भैया है, वो हमेशा अपने टीबी की बीमारी का शेयरिंग करते थे। तो एक दिन मैं बोला यार चलो मैं भाऊ से बात करके देखता हूँ, और उनको मैं फोन लगाया नागपुर से, मेरी बच्ची के रूम पे से। तो बोला सर, बोला शेषराज भाऊ, बोला मैं बल्लारशी से ये मेंबर बोल रहा हूँ, एडमिट हूँ, बोला। और मैंने उनको पूरा अपने बीमारी का स्तर बताया। बोला भाऊ बहुत कैसा, नहीं बोले प्रॉब्लम तो देखो अभी बीमारी हो चुकी है, तो इलाज भी करना जरूरी है बोले, लेकिन आप चिंता मत करो यार बोले। आप सिर्फ बोले अपना, आपका तीसरा कदम, आपकी बातों से लग रहा है बोले आपका तीसरा कदम बहुत कमजोर है बोले, आप उसको मजबूत करो, उसको पढ़ो बोले। मैं बोला ठीक है बाबू, बोला मैं वो पढ़ने लगा, ऑनलाइन शेयरिंग ही सुनने लगा। यूट्यूब पे डाले तो वो बहुत लोगों की शेयरिंग आती है, मुंबई के भिवंडी के श्रीधर भाई एम, बाबू एल भैया, विजय भाऊ के है, सुगोत भैया के है, बहुत सारे लोगों की है, हमारे यहाँ के कपिल भैया, कपिल टी है, हमारे आशीष देश पांडे सर है, हमारे चंद्रपुर के नॉन अल्कोहलिक डॉक्टर महाजन सर है। इन लोग के यूट्यूब पे डाल दिए तो उनके शेयरिंग्स वगैरह आ ही जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं वो सुनता हूँ दोस्तों, और बहुत मजा आ रहा है जीवन जीने का। और अभी जो मौका दिया है ईश्वर ने, जहाँ से जो मिलता है वो सीख लो, वो ऑनलाइन हो या वो फिजिकल, वो सीखने की कोशिश करता हूँ निरंतर। फेलोशिप में जाता हूँ, निरंतर मीटिंग करने की कोशिश करता हूँ, निरंतर ड्यूटी करने की कोशिश करता हूँ, और कुछ ना कुछ सीखने की चीज में रहता हूँ दोस्तों। दोस्तों जीवन में पहली बार इतना, यानी आज मैं अभी जो मेरा फिजिकल, जो मेरा बर्थडे हुआ ना दोस्तों समूह में, मैं वहां पे भी इतना बोल नहीं पाया यार, क्योंकि वो कुछ शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन कैसा है ऑनलाइन में अभी ना, मैं उस दिन जब नागपुर में जब मैं गया ना, तो विजय भाई वगैरह और दिलीप भाई वगैरह से जब मिला ना, यार मुझे ऐसा लग रहा था क्या ये लोग कितने सालों से मुझे पहचानते हैं यार। अरे हाँ राकेश भाई यार, बोले यार ऐसा वैसा, मैं बोला अरे यार, जैसे मैं यानी इनका बहुत पुराना या कोई ब्लड रिलेशन वाला बंदा दोस्त हूँ या कुछ हूँ। यार एक अपनापन लग रहा था। मैं बोला यार देखो, ना जान ना पहचान, लेकिन आज देखो कितना यानी एक अलग सा यानी ये लग रहा था वो। मैं रात में उनके पास मुझे याद है 10:30-11 बजे मैं खाना खाने के बाद में ही उनके साथ बैठा, और कब 12 बज के पता भी नहीं लगा दोस्त। यानी वो प्रोग्राम में जाने के बाद में सिर्फ मैंने एक दिन पहले विचार किया दोस्तों, क्या नागपुर के प्रोग्राम में जाना है। मैंने सुगत भाऊ को फोन लगाया, उनको बताया, मतलब भैया ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने बोला आ जाइए भैया। और मैं उनको एड्रेस पूछा क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने बताया आप बस से आके रहाटे कॉलोनी उतर जाइए, वहां से डायरेक्ट इंदौरा के लिए ऑटो कर लीजिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऑटो किया, बरोबर इंदौरा चौक में आया। और आते ही जब वो एक बार मैंने वो एरिया को देखा, तो इसके पहले भी मैंने जो इंटर ग्रुप 3 नहीं, वहां पे इसके पहले 2 साल पहले किया था, तो मैं आया ही था वहाँ, और वहां पे 2 दिन रहा भी था। तो वही देख के मैं वहां आ गया, वहां आया, वहाँ 2 दिन का अच्छा प्रोग्राम किया, दूसरे दिन बढ़िया मटन का खाना खाया। और उसके बाद फिर मेरी गणेश पेट के बस स्टैंड से डीएनआर के मेरी दूसरी बस थी 3 बजे की। अब चिंता लगी थी यार, साला
ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने पैसे मांगेगा ये। और मैं कहीं ना कहीं वहां से निकल ही रहा था दोस्तों बैग लेके, तो अपने एक ए मेंबर है जिनका नाम मिथुन है, मेरे ख्याल से उनको भी 2-3 साल की कुछ शायद सोब्राइटी है या कुछ है। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, मतलब हो ऐसी ऐसी बात है मेरी यार, ऑनलाइन टिकट है बोला, मेरी बच्ची ने बुक की थी, बोला 3 बजे गाड़ी छूटने वाली है। तो वो बोले बैठो यार, बोले इनको रेलवे स्टेशन छोड़ के मैं आपको छोड़ दूंगा बोले। मैं बोला ठीक है। गया, उन्होंने लेके गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो वो बोलते यार 10 मिनट बचा है। उन्होंने फिर मुझे, हम बोले चलो सामने चाय पी के आते हैं। हम गए वहां चाय पिए। उन्होंने अपने अनुभव बताए, मैंने अपने अनुभव बताया उनको। और उन्होंने बताया कि वो हमेशा चंद्रपुर वगैरह आते हैं। मैं बोला यार देखो यार, यानी मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मैं एक शराब जैसी चीज से मैं दूर होने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर चुका था। आबा बाबा से लेकर डॉक्टर इलियास से लेकर सब पैसा खर्चा कर चुका था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। और यहाँ मेरे को फ्री में मिल रहा है यार, दोस्त भाई ये सारे लोग फ्री में मिल रहे हैं। और क्या उन्होंने मेरे से ऑटो का चार्ज लिया, जो बंदा मेरे को राहटे कॉलोनी से इंदौरा छोड़ा, कि उसने जितना लिया उसने भी इतना ही लिया। लेकिन एक दोस्ताना बड़ा, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैंने उनको दिया। उन्होंने अपने बारे में बताया, मैंने अपने बारे में, मिलते जुलते अनुभव थे। और कहीं ना कहीं यार यानी एक उनसे बातचीत बहुत बढ़िया हो गई। अभी मैं अगर कभी जाता हूँ नागपुर किसी प्रोग्राम में, किसी चीज प्रॉब्लम में फंस गया, तो मैं उनको फोन कर सकता हूँ, और मैं यहाँ यहाँ नागपुर में हूँ, आप नहीं आ सकते तो आप बता भी सकते हो कि मेरे को कहाँ से क्या पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा नागपुर कभी आया नहीं हूँ दोस्तों। और वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मेरे को जवाब मिलेगा दोस्तों, और मैं जा सकता हूँ। नहीं तो पहले शराबी से तो कोई बात करने के लिए देखता नहीं था, मेरे पड़ोसी यार मेरे को देख के भाग जाते थे। लेकिन आज मेरे को बाहर वाले लोग जो जिनसे जान ना पहचान है, वो मुझे स्टेशन पे छोड़ने जा रहे हैं, गाड़ी में बिठा दे रहे हैं। उसके पहले जो समय मिल रहा है उसमें चाय पिला के अपने अनुभव बता दे रहे हैं। ये चमत्कार यार सही में खुली आंखों से देखने में मेरे को कभी कभी लगता है मैं सपना भी देख रहा हूँ। क्योंकि सही में आज यार हो रहा है, सब धीरे धीरे एक एक दिन के आधार पर सुधार हो रही है यार। आज मेरी परिस्थिति अच्छी हो रही है, आज मेरी बीमारी अच्छी हो रही है। और आज कहीं ना कहीं दोस्तों, आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उनसे संबंध अच्छे हो रहे हैं। मेरे साहब लोग मेरे ड्यूटी का रिकॉर्ड देख रहे हैं, नहीं यार वो बीमारी से घर पे था, नहीं तो उसका आज 2 साल से बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। कहीं ना कहीं यार बदलाव आ रहा है, फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा नहीं लगा। बस आप लोगों ने बोला, वो सुना, और वो सुन के दोस्तों आप लोग मेरे पीछे पड़े। क्या राकेश, ऐसा नहीं, तू गलत मार्ग पे जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन किसी ने जबरदस्ती थोड़ी की थी, क्या तेरे को ये करना ही पड़ेगा, तेरी मर्जी है भाई बोले, तेरे को जीवन जीना है बोले। बस उन्होंने वो जीवन जीने के रास्ते बताए किस तरीके के होते हैं, बस वो रास्तों पे चलना है दोस्तों। और आज जिस समय में मैं सोब्राइटी पे चल रहा हूँ ना, उस समय में दोस्तों मुझे आज बहुत फैसिलिटी है यहाँ पे, मोबाइल फोन की है। मैं 1 मिनट में मैं नागपुर में लोगों से बात कर सकता हूँ, दुबई में बात कर सकता हूँ, दिल्ली में बात कर सकता हूँ। लेकिन आज से 20 साल पहले जो हमारे यहाँ के फाउंडर मेंबर जो बताते हैं, क्या उनको चंद्रपुर जाके मीटिंग करना पड़ता था, रात में बस नहीं मिलती थी आने के लिए। तो जो लकड़ियां लेके जो से पेपर बनता है, वो गाड़ियों पे बैठ के आना पड़ता था, जान का डर रहता था। और गिने चुने 3-4 मेंबर थे, छोटी सी स्कूल में बैठना पड़ता था जहाँ लाइट नहीं होती थी। यार उन्होंने इतनी मेहनत की है, और हमारे लिए सिर्फ एक खुला रास्ता है, वो रास्ते पे सिर्फ चलना है दोस्तों। और चलते चलते आगे चल के कब फूलों का रास्ता शुरू हो जाएगा समझ में ही नहीं आएगा। ये मेरे अनुभव है दोस्तों, मैं देख रहा हूँ खुली आंखों से। लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या है, उसके लिए मुझे शून्य से अपनी जिंदगी जिस तरीके से मैंने खत्म कर चुका था, शून्य से शुरुआत किया हूँ। और दूसरे दिन भी मैं शून्य पे ही उसको दोस्तों शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ। शून्य में ही मजा है दोस्तों। फेलोशिप में जाता हूँ, शांत बैठा रहता हूँ, कुछ ना कुछ लोग पूछते हैं राकेश तबीयत कैसी है, नवागत आते भाऊ दवाई पानी चालू है क्या, नहीं बढ़िया लग रहे राकेश भाऊ, मस्त लग रहे अभी। सीनियर लोग आते, राकेश ज्यादा सोच मत यार, प्रेयर कर, बोले वो ईश्वर है ना, वो देखेगा यार, वो हिम्मत देते हैं। कोई मेरे उम्र का आता है, कैसा है रे भाई, बोले अरे ठीक है भाऊ चल रहा है, चल चाय पियेंगे, चाय पीते। कहीं ना कहीं यार मेरी आधी बीमारी तो मेरे दिमाग ने ही खत्म कर दिया, ऐसा लग रहा है आज। वो बीमारी की तरफ ध्यान नहीं जाता है अभी, सबसे ज्यादा मेरी सुधारना की तरफ मेरा ध्यान जाता है दोस्तों। और ये कहाँ से हो रहा है दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है, मुझे आना है दोस्तों, 1 घंटे की मीटिंग करना है, प्रामाणिकता से, खुले मन से, पूरी इच्छे की तैयारी से। क्योंकि दोस्तों ये
यहाँ पे मेरे को हमारे बल्लाशी के फाउंडर मेंबर या नागपुर के विजय से बाबू एल या फिर सुगोत भैया, इनके लिए ईमानदार नहीं होना है यार। मुझे ईमानदार मेरे खुद के लिए होना है, क्योंकि यार मेरे को ये लोग नहीं देख रहे, मेरे को मेरा ईश्वर देख रहा है। आज मेरे किसी लेडीज के प्रति देखने का तरीका क्या है, आज मेरे मिसेस की तरफ मेरे देखने का तरीका क्या है, मेरे बच्चों के तरफ, मेरे कार्य क्षेत्र में लोगों की तरफ। नहीं तो पहले भी किसी के भी बारे में गलत सोचना, किसी के भी बारे में क्या इसका गलत हो जाए, इसका बुरा हो जाए, लेकिन आज वो विचार नहीं है यार, आज वो विचार अलग हो चुके हैं। आज अगर किसी ने, हाँ कोई जब अगर मदद मांगता है ना दोस्तों, तो मदद करता हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं कि हाँ सीधा पहुंच गया, तू मेरे साथ चल मैं तेरी शराब छोड़ा दूंगा, ऐसा वैसा नहीं। हाँ हाँ, अगर कोई सामने से बोलता है यार मेरे राकेश भाऊ तू कहाँ जा रहा है, यार मुझे भी वहां ले चल, तो मैं ऐसे लोगों को लेके आता हूँ दोस्तों, लाता हूँ और उस साथ में नहीं रखता। जैसे विजय भाऊ है, जैसे बाबू भैया है, ऐसे जो सीनियर लोग हैं, वो बैठे रहते हैं दो चार के ग्रुप में, ले आके उसको वहां धीरे से बिठा देता हूँ, या सुन ये क्या बात कर रहे हैं। और वो लोग ही खुद वो पूछते हैं, अरे कैसा रे बाबू, आज पहला दिन है क्या, क्या हुआ कैसा हुआ। बस वो लोग हो गया, फिर दोस्ताना बन गया धीरे धीरे। वो लड़का वहां आके बेचारा अपना एक अच्छी जिंदगी की तरफ चलता है ना, वो जब दिखता है ना दोस्तों, क्या उसमें यार कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो सही में एक खुशी होती है यार। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैसेज नहीं दिया वो दोस्तों मैंने, लेकिन एक दो है बंदे जो मेरे ही घर के पास है, जो मेरे साथ ही पीते थे, उन्होंने बोला, मैंने बोला चलो उनको फेलोशिप में ले आके बिठा दिया। उन्होंने वहां दोस्ताना बना के शाम में किसी ना किसी के साथ मीटिंग की, और है उनमें आज परिवर्तन है। वो मेरे को भी आके पूछते हैं, भाऊ तबीयत कैसी है क्या है, कुछ काम रहेगा तो बताना, ऐसा वैसा। ये कहाँ से हुआ यार, सब जो भी मिला है यार फ्री में मिला है, फ्री का है, लेकिन बहुत कीमती है दोस्तों। क्योंकि इसके लिए मुझे पूरी ईमानदारी लगानी पड़ेगी, और वो ईमानदारी बोल के बताने से नहीं होने वाली है दोस्तों। क्योंकि मैं बोलने बैठा तो मैं, मेरे को अगर बोलने का मौका मिला तो मैं दे धड़ाधड़ फेंकता, दे धड़ाधड़ कुछ भी यानी बोल दूं, लेकिन जब उसको कृति में लाता हूं ना दोस्तों, तब पता लगता है कि नहीं बेटा, अब देख, बोलना और करना, लेकिन जब वो करने की कोशिश करता हूँ ना, ईश्वर मदद करता है। कहीं ना कहीं वहां से मार्ग निकल रहा है दोस्तों, एक बहुत अच्छा मार्ग मार्ग निकल रहा है। और मैं देख रहा हूँ ना दोस्तों, एक जीवन है यार, बहुत सुखी हो चुका हूँ। जो मुझे आज शायद ए में आने के बाद जीवन मेरा बदल दिया है, ये बात सही है दोस्तों, ये मेरे अनुभव से मैं आज बोल सकता हूँ। और पूरी ईमानदारी से आज मैं ये जब बोल रहा हूँ ना, तो मुझे एक अंदर से यानी एक फीलिंग है कि नहीं, हाँ आज राकेश तू कुछ सच बता रहा है, और कुछ एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, इसीलिए बता पा रहा है। नहीं तो बस ड्यूटी पे फालतू की बातें, 15,000 पगार उठाना, 5,000 दारू में उड़ाना, बच्चों को इतने लेके दिया, ये किया वो किया, फालतू के कताने करने वाले काम थे। लेकिन नहीं दोस्तों, आज जितना है जैसा है वो ईश्वर ने दिया है, उसी में रहने की, उसी में उतने में ही करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ज्यादा ये नहीं करता हूँ। लेकिन जो भी करता हूँ ना, तो वो उसमें सच्चाई ईमानदारी ये सब रखता हूँ दोस्तों। क्योंकि मुझे यहाँ बताया गया है दोस्तों, कोई सात महापाप वगैरह नहीं। सबसे पहले तो राकेश बोले, किसी दूसरे की प्रगति में आड़ा बनना या फिर खुद की प्रगति में, आज मैं ये दोनों काम नहीं करता हूँ उसके। ना किसी के प्रति विचार गलत रखता हूँ, ना किसी के प्रति, मैं खुद के प्रति भी गलत नहीं रखता हूँ, और वैसे तो कोई रखता ही नहीं है, खुद इंसान खुद के प्रति गलत नहीं रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं आज दूसरे के प्रति, मेरे जो भी है, मेरे परिवार रो, पड़ोसी रो, कोई भी रो, उनसे एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और ये सब मुझे यही आके मिला है दोस्तों। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यार, मुझे आज आप लोगों ने सुना यार, साला मैं, मेरे को कोई सुनने वाला नहीं बचा था यार, मेरा पूरा सब कुछ खत्म हो चुका था सब कुछ, लेकिन आप लोग मिले यार, मुझे सुनते हो। और मैं कहीं अगर गलत भी होता हूँ ना, तो हमारे एक दो मेंबर है, वो मुझे यार समझाते हैं ना, तो वो ऐसा लगता नहीं है क्या यार, कोई पड़ोस यानी पराया समझा रहा है, कोई अपना समझा रहा है, और उस पर चलने की कोशिश करता हूँ। और अभी वो नरेश भाऊ को मैंने उस दिन अपना नागपुर का एड्रेस बताया, मैं बोला मैं धोबीपुरा में, बोला सदर में रहता, अबे मैं, मेरा बोले पीछे में ही है, बोले वो, बोले तो इतने दिन वहां रहा है नहीं, बोले वो ऐसे बात कर यार जैसे मैं उनको कितने सालों से पहचानता हूँ। हाँ मैं ऑनलाइन में उनकी शेयरिंग सुनता हूँ, और उनके शेयरिंग से तो मैं उनको ऐसा कभी देखा नहीं था, तो
बहुत कड़क या बहुत एकदम खतरनाक हो यानी होंगे बोला, लेकिन यार जब उनको मिला ना, उनका स्वभाव देखा ना, अरे यार बहुत अच्छा लगा यानी। ऐसा लग रहा था कि यार साला मैं उनको कितने दिनों से पहचानता हूँ क्या। सत्येन भाऊ बोल के एक है वो जो चलाते हैं। अ, उनके साथ भी मेरा दोस्ताना हो गया, मैं वहाँ चर्च में मीटिंग करता हूँ, वहीं पे मेरी दिलीप बी से मुलाकात हुई थी, दिलीप भाऊ से। जिस दिन मैं इस पाइनर ग्रुप को जुड़ने से पहले स्लीप हुआ था ना दोस्तों, तो अचानक ही मेरे को एक बार दिलीप भाऊ का फोन आया था। और उन्होंने बोला, यार राकेश तेरे को कैसा लग गया, मेरे को भी समझ में नहीं आया बोले। सिर्फ तेरा नंबर मेरे पास था क्योंकि तू नागपुर जब आया था तो मेरे को मिला था, और उस दिन उन्होंने अपने अनुभव बताए। और कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं आज ये जो ऑनलाइन में जुड़ा हूँ ना, और जो आज मैं 2 साल की सोब्राइटी में पूरी कर पा रहा हूँ ना, उसमें दिलीप भाव ने मुझे बहुत मदद की यार। बार बार मेरे को फोन करते थे, एक दिन में 3-4 बार फोन करते थे। कैसा है, क्या है, कुछ नहीं होगा, तकलीफ है आ रही है, होगा बोले। एक एक दिन के हिसाब से सब ठीक होगा, और बहुत हिम्मत देते थे यार। और आज मैं सही में, आज मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। उनके शब्दों ने जो मेरी मेहनत का पैसा, मेरी माँ के मेहनत का पैसा, मेरी बीवी की मेहनत का पैसा, जो मेरे को दवा खाना, आबा बाबा में लग नहीं रहा था ना, उनके शब्दों ने कर दिया यार। यानी वो दवाई का काम किए या वो अ, जादू टोने जैसी कोई विद्या ने काम किया पता नहीं, लेकिन दिलीप भाऊ के कुछ शब्दों ने मेरे काम कर दिए यार। और सही में आज मैं विजय भाऊ को सुनता हूँ यार, विजय भाऊ जब शेयरिंग करते हैं तो पूरा विषय को न्याय देते हुए, और वो अपने अनुभव से बताते हैं। यार मैं ऐसा था, मैं हूँ, तो आज मैं उससे कितना यानी बाहर अलग निकल के कितना परिवर्तन है। वो अपने केसेस बताते हैं यार, मैं कितना यार साला मैं था यानी एक किस्म का, लेकिन आज देखो, आज वो जब बताते हैं तो यानी कुछ एक अलग सा समाधान मिलता है यार। अभी नागपुर में मुलाकात हुई, यानी बहुत अच्छा लग रहा है, जुड़ रहा हूँ। और मैं फिर से एक बार पाइनियर ग्रुप से माफी मांगता हूँ दोस्तों, मैंने समय भी बहुत ज्यादा ले लिया। और लेकिन आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ, संदीप भाऊ, विजय भाऊ, बाबू एल, तो मैं सभी के तो नाम नहीं जानता हूँ दोस्तों, लेकिन मनीष भैया। लेकिन मैं सही में आप लोगों का बहुत आभारी हूँ यार, जो आज मैं जो जीवन जी रहा हूँ ना, सही में मैं शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ये कभी जी पाऊंगा यार। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आज मैं अ, आज सच्ची ईमानदारी से बोल सकता हूँ क्या, नहीं यार मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। धन्यवाद मुझे बोलने का जो आप लोगों ने मौका दिया। धन्यवाद दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी शेयरिंग खत्म करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।